एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 7 चैप्टर तक एक्सरसाइज डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में बताता है 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स में। आपको सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग क्या होता है? आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रीज़न बताना होता है। देखो, एक असर्शन होता है जो क्वेश्चन के रूप में होता है, दूसरा होता है रीजनिंग जिसमें आपको रीड करना होता है और ये देखना होता है कि इसका रीज़न करेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो असर्शन क्या है? पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन विद द राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो ये कहीं ना कहीं तो कह सकते हैं कि करेक्ट है, क्योंकि पॉवर्टी जब एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा तो बेसिक सी बात है कि फार्मर्स को प्रॉफिट मिलेगा, फार्मर्स को प्रॉफिट मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पॉवर्टी लाइन क्या होगी? उनकी कम हो जाएगी। अब रीजनिंग की बात करते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बट समहाउ ये क्या है, ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। वहाँ तो ये पूछा गया है कि पॉवर्टी लाइन डिक्रीज होगा या कम हो जाएगा जब एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा, बट यहाँ पर रीजनिंग में अलग स्टेटमेंट यूज़ किया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम इसलिए कम हो जाती है क्योंकि फ्लक्चुएशन क्लाइमेट में देखा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4th वन, बोथ एयर आर इज़ ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन क्या है इसका? अर्बन पॉवर्टी इज एट्रीब्यूट मेनली टू स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन अमॉन्ग द रूरल पुअर। अब यहाँ पर क्या है कि अर्बन पॉवर्टी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो लोग हैं वो अपने शहर को छोड़ के हमारे इन द सेंस दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाओ तो जब आप किसी और के स्टेट में जाओगे तो वहाँ की जो लोकेलिटी है उनकी जॉब, आपकी वजह से जॉब इनसिक्योरिटी हो सकती है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं आप उनको रिप्लेस करोगे, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अर्बन पॉवर्टी क्रिएट होती है। बट रीजनिंग क्या बता रहा है यहाँ पे? पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब रिजल्ट इन लेकिन ये माइग्रेशन होता क्यों है? क्योंकि जो रूरल पुअर एरिया में लोग रहते हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से वो लोग बेचारे फोर्सफुली जो है माइग्रेट होते हैं टू अर्न मनी। इसीलिए इस टर्म को हम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए असर्शन के हिसाब से आंसरिंग करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप समझ में आया होगा। थर्ड की बात करते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी इज़ फाउंड ऑल द कंट्री ऑफ वर्ल्ड। यस, करेक्ट है कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? जहाँ पर आप एक पर्सन के उसके इनकम पे या उसके कंजम्पशन पे या उसके एक्सपेंडिचर पे या उसके वेल्थ पे जज करते हो। तो यहाँ पे रीजनिंग एकदम परफेक्ट दिया हुआ है कि डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इनकम इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर जजिंग रिलेटिव पॉवर्टी। एंड अब यहाँ पर क्या बताया गया है? देखो, दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी तो हर कंट्री में बट ऑब्वियस से फाइंड की जाती है, बट यहाँ पर यहाँ पे ये ओनली वर्ड यूज़ किया है ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ये एक ही मेजर नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि इनकम लेवल से, फिर कंजम्पशन लेवल से, फिर प्रॉपर्टी से, फिर वेल्थ से इनको मेजर किया जाता है। तो इसीलिए जो ए है वो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है। अगर ओनली वर्ड नहीं होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 4th वन। पॉवर्टी इज़ नॉट जस्ट लैक ऑफ मनी बट ऑल्सो लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़। यस, ये सही है बात है कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास टैलेंट है ना, तो आपको दुनिया पहचानती ही है। ठीक है, भले आप रिसेंट दिनों में स्ट्रगल कर रहे हो, बट एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी आइडेंटिटी जो है लोगों के सामने आएगी। क्यों? क्योंकि भले ही आपके पास पैसा नहीं है बट आपके पास क्या है? टैलेंट है। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रू है कि
पॉवर्टी जस्ट बिकॉज पैसा ना होने की वजह से नहीं आती, कैपेबिलिटीज़ भी कम होती है इसलिए भी आती है, ठीक है। बट इसका रीजनिंग क्या दिया है, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ सेटिस्फाई हंगर, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, डेनियल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम लीड्स टू पॉवर्टी। तो दोनों स्टेटमेंट काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है, इसीलिए हमारा थर्ड आंसर होगा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैक ऑफ चीज़ें बोला तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि फ्रीडम नहीं मिलता, अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिलता, फ्रीडम मतलब हंगर सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। फिफ्थ वन की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी, जस्ट अ मिनट, फूड सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, गारंटी, सोशल प्रोटेक्शन टू पुअर, ये काफ़ी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, इसका रीजनिंग क्या दिया, लीकेज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम परपेचुएट प्रॉपर्टी। देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो आपका आंसर होगा दिस वन, फोर्थ वन, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पे ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है आपको। तो यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है कलर्स ऑफ राशन कार्ड में, वाइट, ग्रीन, येलो, और आपका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रीन वन, क्योंकि जो आपके 3 टाइप ऑफ राशन कार्ड होते हैं, इसका मैंने एक परफेक्ट वीडियो भी डाला है मेरे चैनल पे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो कितने टाइप का होता है, वाइट, सैफरन और येलो कलर का। अब हाई पॉवर्टी रेशो का जो सबसे ज़्यादा मतलब वो प्रदेश वो कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। बट केरला की बात करो तो यहाँ पे पॉवर्टी रेशो हाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है। कैलोरी की बात करें अगर तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी दी है। 2400 जो दिया हुआ है वो है अर्बन रूरल लोगों के लिए, 2100 रूरल लोगों के लिए, और 2250 जो है वो ओवरऑल एक एवरेज दिया हुआ है। तो 1800 जो होगा आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, यानी कि ये रॉन्ग होगा, ये ऑड वर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव इकोनॉमिक टर्म। पहला देखते हैं, डेनियल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, इसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो बेचारे गरीब होते हैं ना, वो एक तरीके से बाकी लोगों से अलग ही हो जाते हैं अगर देखा जाए, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी दैट कवर मटेरियल और नॉन मटेरियल डायमेंशन, तो उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशन। दोनों तरीके के जब कॉन्सेप्ट को कवर करता है उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशन। थर्ड की बात करते हैं, पॉवर्टी जज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो ये क्या हो जाता है, रिलेटिव पॉवर्टी। थोड़ा टाइम पहले देखा कि इनकम से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जज करने वाला पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी होता है। पॉवर्टी कैन बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीड टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल, उसे हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई भी करना है प्लस एक्सप्लेन भी करना है। सो बबन राव डॉटर हैड टू हॉस्पिटलाइज ड्यू टू वीकनेस कॉज बाय अंडर नरिशमेंट ऑफ लैक ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक इन दी डे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में 3 कैटेगरी दी हुई है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्बन के लिए अलग है, रूरल के लिए अलग है। तो अगर आप एवरेज भी इनटेक नहीं कर पाते हो तो उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू सेटिस्फाई डिजायर्ड लेवल ऑफ कैलोरी इनटेक ऑफ फूड। अब यहाँ बोला है धानाजी राव इज़ अ वेल्थ लैंडलॉर्ड बट his annual income is relatively less in comparison to entrepreneur राव बहादुर। तो इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पे इनकम की बात की गई है इसलिए इसे कहा जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो रिलेटिव पॉवर्टी अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू इनइक्वालिटी इन इनकम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उर्मीज फैमिली ड्यू टू लिव इन अ सिचुएशन वेयर बाय दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो उर्मी की जो फैमिली है वो अपने बेसिक नीड को ही फुलफिल नहीं कर पाती है, ऐसे टर्म को हम पॉवर्टी कहते हैं, जहाँ पर लोग इनसफिशिएंट इनकम की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनकी लाइफ में। संजय's family receive food grains on the basis of yellow ration card through public distribution system। मतलब येलो राशन कार्ड की वजह से संजय की फैमिली को
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी का बेनिफिट मिला है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो होता है जहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी रेट में अनाज लोगों को पहुँचाती है। ठीक है, तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी में 3 कलर के राशन कार्ड है, येलो है, वाइट है और सैफरन है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। और और ये उन्हीं लोग को प्रोवाइड होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं। फिफ्थ वन इज इन सर्टेन पार्ट ऑफ द स्टेट स्टावेशन को हम भुखमरी कहते हैं। रिलेटेड डेथ हैव बीन ऑब्जर्व वेयर इन अ सर्टेन एरिया ग्रॉस वेस्टेज ऑफ फूड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे जगह है या कह सकते हैं प्लेस है जहाँ पर मतलब लोगों को खाना बिल्कुल भी खाने को नहीं मिलता, मतलब उनका जो बेसिक इनटेक होता है वो भी नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं कंपैरिजनली देखा जाए तो ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर लोगों के पास मतलब कह सकते हैं खाने के लिए खाना तो है, बट वो क्या करते हैं, वेस्टेज कर डालते हैं। मतलब खाना फेंक देना या खाने को ना यूज़ करना, तो ऐसी चीज़ों को इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी in consumption expenditure, asset, agriculture, land hold, etc. arising due to inequality in income. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अग्री डिसअग्री, जहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर जानेंगे अग्री करते या डिसअग्री, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स को रीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ द ओनली मेजर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अभी हम थोड़ा टाइम पहले था नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने बहुत सारे रीजंस है जिससे हम पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, और यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मेजर टू इरेडिकेट। ये वन ऑफ द मेजर है, एक ओनली मेजर नहीं है। जैसे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मिनिमम वेज है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, ये सारे रीजंस जो है जिससे हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूनाइटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कम यूज़ करते हैं तो भी हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, रिलेटिव पॉवर्टी इज़ यूनिवर्सल बाय नेचर। अग्री होता है, यूनिवर्सल बाय नेचर इसलिए है क्योंकि हर इंसान का जो इनकम लेवल वो अलग है, वेल्थ अलग है, कंजम्पशन अलग है। सो लो इनकम ग्रुप पीपल बिकम पुअर व्हेन कंपेयर टू हाई इनकम ग्रुप पीपल। सो द डिफरेंस बिटवीन ऑफ इनकम ग्रुप वेल्थ इज़ फाउंड ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं, रीजनल इम्बैलेंस इज़ द ओनली कॉज ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल भी नहीं, रीजनल इम्बैलेंस में बहुत सारे कॉज है। जैसे कि यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बहुत सारे विशेष सर्कल भी है। तो ये रीजनल इम्बैलेंस इज़ नॉट वन ऑफ द यू कैन से कॉज ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, assess वेरियस मेजर्स अंडरटेकन टू eradicate पॉवर्टी। तो यहाँ पे हम वन बाय वन जाएंगे। सबसे पहला है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने वेलफेयर प्रोग्राम्स भी बनाए जिसके थ्रू आपको थोड़ी सी नॉलेज आए और आप पॉपुलेशन को कम करो, है ना, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू। फिर एग्रीकल्चर भी है दूसरा, अगर फार्मर्स को सीधी सी बात है कम रेट पे क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि मतलब पैसा मिलेगा बैंक से, तो वो अच्छी क्वालिटी का एग्रीकल्चर इनपुट परचेस कर सकते हैं, जिसे एक टर्म में कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहा, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो गवर्नमेंट ना हर साल क्या करती है, जो स्टेट ज़्यादा अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस करता है ना, तो उनके पास से हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज परचेस करती है एक फ़िक्स रेट पे, और वो अनाज जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से लोगों तक पहुंचाती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो गवर्नमेंट हर साल ना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके चीज़ इन द सेंस कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही लोगों से स्टेट से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को परचेस करती, चाहे वो राइस हो चाहे वो वीट हो। क्यों यहाँ पे ऐसा रीज़न इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अब यहाँ पे ये भी बात है कि अगर फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से उनकी इनकम ज़्यादा होगी, है ना, तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, वन ऑफ द थिंग।
फिर नेक्स्ट है रूरल वर्क। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का जो पुअर जो वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व होगा। और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे रोड्स बनाएगी या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाएगी या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी तो वो वहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ की जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। फिर जब रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे भी ना इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़रूरत होती है कि अगर उनके पास 24 आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग अपनी लाइफ को काफ़ी बेटर तरीके से जी सकते हैं, है ना। सो टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज 1948 में पास हुआ था। इनका ये मेन होता है कि जो भी एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उन्हें टाइम टू टाइम और परफेक्ट वेज मिल सके ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकें। तो नेक्स्ट आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी रेट पे लोगों को क्या करती है, अंडर राशन कार्ड राशन शॉप उनको फूड्स प्रोवाइड करती है, फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को अगर नेशनलाइज किया जाएगा तो लो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को क्या मिलेगा, क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल मिलेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर, अगर टैक्स जो है कम किया जाएगा या टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट को टैक्स में चेंजेस लाना चाहिए ताकि हर इंसान में इक्वालिटी बनी रहे। एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन को या एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, लोगों हर इंसान के लिए एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए। फिर जो गर्ल्स हैं उनके लिए एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, मिड डे मील प्रोग्राम बनाना चाहिए, सैनिटेशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर में भी इन्वेस्टमेंट। अगर ये सब चीज़ें होगी तो धीरे धीरे पॉवर्टी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जैसे स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है वहाँ पे लोगों को अफोर्डेबल, जैसे मुझे बाहर का नहीं पता बट आई लिव इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम है, उसका नाम है एक तो कोई कॉन्सेप्ट जस्ट मुझे याद आने तो बताती हूँ। वहाँ पर क्या होता है कि लोग हर साल अपना नाम डालते हैं और अगर किसी का अगर महाड़ा प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो आपको जो बहुत हाई क्लास जैसे 50-60 लाख की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको 10-20 लाख में मिल जाती है, एक रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। हेल्थ फैसिलिटी की हम बात करते हैं तो हेल्थ फैसिलिटी में प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर उसको अच्छा करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, मेडिकल ट्रीटमेंट सब्सिडी रेट पे प्रोवाइड कराना। फिर नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास स्किल रहेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है वो एंटरप्रेन्योरशिप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ना कि किसी के यहाँ पे जॉब करेंगे। तो ये तो था हमारा मेजर्स जो जिससे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को अच्छी जॉब प्रोवाइड करा सकती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है वो फिनिश होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।